हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक अलग तरह के वीडियो में, अलग तरह के क्वेश्चन के साथ। देखिए इस वीडियो में आप लोग क्वेश्चन कुछ इस तरह का पढ़ेंगे कि अगर कोई त्रिभुजाकार खेत दिया गया हो जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई हों, तो उनका क्षेत्रफल आप लोग कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को यही पढ़ना है कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर न हो, मतलब कोई खेत ऐसा हो जो त्रिभुज के तरह का हो और अलग अलग भुजाएं दी गई हो तीनों, तो कैसे आप लोग उस खेत का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको। देखिए यही क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। ये एक त्रिभुज के तरह का एक खेत दिया गया है और इसका हमको क्या करना है, क्षेत्रफल बताना है, कितना क्षेत्रफल होगा। इसमें देखिए इसकी एक तरफ की जो ये लंबाई है 24 मीटर दी गई है, एक तरफ 32 मीटर और एक तरफ 40 मीटर है। आप लोग इससे पहले जानते हैं त्रिभुज, थोड़ा सा समझते हैं। त्रिभुज देखिए तीन तरह के होते हैं। एक त्रिभुज होता है जिसमें ये तीनों भुजाएं क्या होंगी, उसकी बराबर होंगी। तो इसके लिए सीधा सीधा फार्मूला होता है, ये भी आगे के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। और एक त्रिभुज होता है जिसमें केवल दो भुजाएं बराबर होंगी, कोई दो भुजा बराबर होगी, तीसरी बराबर नहीं होगी। तो इसको अलग तरीके से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए तीनों भुजा बराबर न दी गई हो, अलग अलग, मान लीजिए किसी का खेती है, कम ज्यादा तीनों तरफ से दिया गया हो, तो कैसे आप लोग इसका क्षेत्रफल पता करेंगे, यही चीज आप लोगों को इस वीडियो में देखना है। तो हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें इसका तरीका क्या है करने का। सबसे पहले आप लोग इसमें निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हम लोग कहते हैं एस से उसको प्रदर्शित करते हैं। और एस बराबर होता क्या है ये समझिए। जो तीनों भुजाएं दी गई होंगी, तीनों भुजाओं को आप लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 24, 32 और 40 को जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे, तो इसको कहते हैं हम लोग एस। एस माने अर्ध परिमाप। परिमाप मतलब बाहर का माप। बाहर का तीनों भुजा अगर जोड़ेंगे तो उसको परिमाप कहते हैं। और अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, तो उसको हम लोग एस से दिखाते हैं। अब देखिए 40, 32 और 24 जब हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाता है 96 और बटा में 2। भाग जब करेंगे तो हो जाएगा 48, यानी कि जो हमारा एस का मान आया 48 आया। तीनों को जोड़ के क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। जितना आएगा उसको हम लोग एस कहते हैं। अब देखिए जब तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है क्या होता है, ये देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला बनाया गया है। लिखते हैं बराबर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सभी ब्रैकेट में लिखे गए हैं और बिना किसी चिन्ह के हैं बीच में, तो मतलब सबका गुणा है। अब एस क्या है, यही एस हमने निकाला जो तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग किए हम, तो एस निकला। और तीनों भुजाएं कोई भी ए, कोई बी और कोई सी है, मतलब किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी आप लोग मान सकते हैं। तो देखिए इसी में हम लोग मान रखेंगे और हल कर लेंगे, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए एस के जगह पर हमको लिखना है कितना, 48। यहां भी एस है तो 48 माइनस ए के जगह पर कोई भी लिखिए 24, 32, 40 में से। मान लीजिए हमने 24 लिखा, फिर एस के जगह पर 48 माइनस, अब बी, एक बार 24 हमने लिखा तो अब 32 लिखेंगे। फिर देखिए 48 माइनस सी है, 24, 32 हमने कर लिया, अब 40 करते हैं। यही रूट के अंदर होगा, इसी को सॉल्व करेंगे, इसी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 48 गुणा में, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, गुणा लगाते हैं। 48 में से 24 घटाएंगे तो 24, फिर गुणा में 48 में से 32 घटाएंगे 16, और गुणा में 48 में से 40 घटाएंगे तो 8। अब ये हो गया हमारा।
अब इसको और सॉल्व करते हैं। आप लोग जानते हैं रूट से बाहर संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 24 है, 48 में भी 24 है, 24 दूना 48, तो 24 यहाँ 24 यहाँ 24 बाहर हो गया। बचा रूट में क्या, यहाँ 48 में को हम लोग लिख सकते हैं 24 गुणा में 2, तो 2 बच गया, 24 24 बाहर निकल गया, एक 24 यहाँ 2 बच गया। और फिर देखिए गुणा में 16 और गुणा में 8 है। अब 24, अब देखिए 8 का 2 में गुणा कर दीजिए 16, 16 और 16 2 बार, तो 16 भी बाहर निकालेंगे, रूट पूरा कैंसिल हो गया। गुणा कर लेते हैं, तो हो गया 384। ये मीटर में दिया गया है तो क्षेत्रफल को हमेशा मीटर का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी को वर्ग मीटर भी कह सकते हैं। तो जब भी कोई भी खेत या प्लाट दिया गया हो जिसमें तीनों भुजाएं बराबर न दी गई हो, तो आप लोग सीधे सीधे ये फार्मूला लगा के और उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अगले वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे 2 त्रिभुज और होते हैं जिनमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं या तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो उनसे कैसे आप लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।